प्रयागराज का महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। लेकिन इस बार इस पावन स्थल पर एक और खेल खेला जा रहा था। एक खेल, मौत का 3 आतंकवादी साधु के वेश में इस महाकुंभ में घुसपैठ करने में सफल हो गए थे। उनका मकसद था लाखों निर्दोष लोगों की जान लेना, साजिश की शुरुआत। यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक गुप्त सूचना मिली। सूचना के अनुसार 3 अज्ञात व्यक्ति साधु के वेश में प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे थे कि उनकी निगाहें महाकुंभ पर थीं। 3 युवक जो वास्तव में आतंकवादी थे, महाकुंभ में घुसने की फिराक में थे। उन्होंने साधुओं का भेष धारण कर लिया था। लंबे जटाए, भगवा वस्त्र और चेहरे पर भस्म लगाकर वे बिल्कुल असली साधु लग रहे थे। उनका मकसद महाकुंभ में अराजकता फैलाना था। महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस अधिकारी राम सिंह और उनकी टीम लगातार गश्त कर रहे थे। राम सिंह एक अनुभवी अधिकारी थे और उन्हें साधुओं के वेश में छिपे हुए आतंकवादियों की पहचान करने का अनुभव था। राम सिंह ने जब इन तीनों साधुओं को देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। इनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी और उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। राम सिंह को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने साथियों को संकेत दिया और तीनों साधुओं का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस के सामने कई चुनौतियां थीं। लाखों की भीड़ में 3 संदिग्धों को ढूंढना किसी सुई को ढूंढने जैसा था। इसके अलावा आतंकवादी भी बहुत चालाक थे। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई उपाय किए थे। पुलिस ने एक जाल बिछाने का फैसला किया। उन्होंने महाकुंभ में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए। साथ ही उन्होंने सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया। इन पुलिस कर्मियों को साधुओं के रूप में भी भेजा गया था ताकि वे आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रख सकें। आतंकवादियों ने महाकुंभ में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम लगाने की योजना बनाई थी। वे इन बमों को दूर से ही धमाका कर सकते थे। उनके पास विस्फोटक पदार्थों के साथ साथ हथियार भी थे। पुलिस ने आतंकवादियों की योजना को नाकाम करने के लिए एक काउंटर प्लान बनाया। उन्होंने आतंकवादियों के संचार माध्यमों पर नजर रखनी शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल किया। तनावपूर्ण कुछ घंटों के बाद पुलिस को आतंकवादियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। वह सीक्रेट जानकारी। पुलिस के हाथ लगते ही राम सिंह ने तीनों साधुओं को एक सुनसान जगह पर घेर लिया। उन्होंने धीरे से उनसे बातचीत शुरू की। राम सिंह ने उनसे सामान्य से सवाल पूछे, जैसे कि वे कहां से आए हैं, किस मठ से हैं। लेकिन तीनों साधुओं के जवाब संदिग्ध थे। वे घबराए हुए थे और उनके जवाब में बार बार विरोधाभास थे। राम सिंह को यकीन हो गया था कि यह तीनों साधु नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। उन्होंने अपने साथियों को इशारा किया और तीनों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से हथियार और विस्फोटक मिले। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आतंकवादियों को घेर लिया। आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। एक लंबी मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकवादी मारे गए। एक जीत पुलिस ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई थी। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय पुलिस कितनी कुशल है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि एकजुटता, सतर्कता और बहादुरी से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। भारतीय पुलिस ने एक बार फिर अपनी कार्य शक्ति और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। कुंभ मेले के दौरान विभिन्न संत, साधु और धार्मिक गुरु एकत्र होते हैं। अखाड़े अपने अनुयायी के साथ आते हैं और उनके स्नान का एक विशेष महत्व होता है। कुंभ मेले में नागा साधुओं की उपस्थिति विशेष होती है। यह नग्न संत होते हैं जो कठोर तपस्या और ध्यान के लिए जाने जाते हैं। उनका संगम स्नान के दौरान विशेष महत्व होता है। कुंभ मेले के दौरान कुछ प्रमुख स्नान पर्व होते हैं, जैसे मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, माघी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि। इन स्नान पर्वों पर लाखों श्रद्धालु संगम पर स्नान करने आते हैं। महाकुंभ मेला हर 144 साल में आयोजित होता है और यह सभी कुंभ मेलों में सबसे महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है। पिछले महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 2013 में हुआ था। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।